नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जब पूरा राष्ट्र 74वें गणतंत्र समारोह का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के गया में धू धू कर जल रहा था एसी, टेलीविज़न, मोबाइल और रेफ्रिजरेटर सहित अन्य उपकरणों का सर्विस सेंटर साई इंटरप्राइजेस। लगभग 40 से 50 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। गया शहर के आशा सिंह मोड़ पर स्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्विस सेंटर साई इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर प्रभाकर ने बताया कि उन्हें किसी ने जानकारी दी कि उनके सर्विस सेंटर में भीषण आग लग चुकी है। इसकी खबर मिलते ही आनंद फानन में अपने सर्विस सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि पूरा सर्विस सेंटर जलकर खाक हो चुका था। हालांकि अग्निशामक दस्ता मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। साई इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर श्री प्रभाकर ने बताया कि आसपास के लोग भी मदद कर रहे थे आग बुझाने में, लेकिन ज़्यादातर लोग मोबाइल से शूट करने में लगे थे। क्या कैसे आग लगा? अभी तो दुकान बंद करके गया था 2 बजे 2:30 बजे, उसके बाद अभी मालूम पड़ा कि आग लग गया शॉर्ट सर्किट से। किस चीज़ का शॉप है? ये सर्विस सेंटर है, लैपटॉप, मोबाइल का और ये एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कंपनी ऑथराइज सर्विस सेंटर है। कितने का संपत्ति? लगभग 40 से 50 लाख का तो संपत्ति के ऊपर। 50 लाख? जी, फायर ब्रिगेड वगैरह टाइम पे आ गई? फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई। आसपास के लोग कॉपरेट वगैरह कर रहे थे? नहीं नहीं। नहीं, फिर कुछ लोग कॉपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं बस। क्या क्या चीज़ था इसके अंदर? इसके अंदर था मोबाइल का पार्ट था, लैपटॉप का पार्ट था, एसी का पार्ट था, टीवी था, मैक्सिमम टीवी था ही था, OnePlus का मैक्सिमम टीवी था, रिलायंस का पार्ट था। कब पता चला कि आग लग गया? हमको पता चला 3 सवा 3 बजे, 3:30 लगभग। घटनास्थल पर मौजूद रामपुर थाने के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि खबर मिलते ही यातायात की दिशा परिवर्तित कर दी गई, क्योंकि किसी बड़ी घटना इस भीषण अग्निकांड की चपेट में ना जाए। इस बाबत आशा सिंह मोड़ के आसपास के इलाकों की यातायात व्यवस्था रामपुर थाने की पुलिस ने संभाल ली। उन्होंने बताया कि 3 से अधिक अग्निशामक के टैंकर आग बुझाने के कार्य में लगे थे। रिलायंस का सर्विस सेंटर था, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना है, उसी में दमकल आया है, आग बुझा रहा है। सर्विस सेंटर था रिलायंस का। संपत्ति जला हुआ होगा, कुछ आइडिया है? अभी तो कोई आइडिया नहीं है, अभी तो लगे हुए हैं। कितना दमकल का गाड़ी आ चुका है? 3 गाड़ी तो आ चुका है अभी तक 3 गाड़ी आ और आ रहा है। चुकी है। राजेश कुमार, रामपुर थाना। पड़ोस के लोगों ने बताया कि इस घटना में साई इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर को काफ़ी नुकसान हुआ है और आसपास के मकान को भी काफ़ी क्षति पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। क्या हुआ? एजेंसी है ये आपका रेस वाला के ओकरे में आग लग गए हो क्या, मतलब कि आप शॉर्ट सर्किट से, और सब लोग दमकल वाले सब लोग तुरंत फ़ोन कर ले तो आशा बैठिन। आप लोग भी, पत्रकार लोग भी आ गए, बहुत इसके लिए बहुत बहुत बधाई सब लोग के। सारे लोग लगे हुए हैं बुतावे लेनी। सीमेंट की दुनिया में कॉन्क्रीटो ने एक नया सीमेंट को लॉन्च किया है। कॉन्क्रीटो ऊनो नाम का यह सीमेंट डैम्प लॉक सीमेंट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अमूमन देखा जाता है कि जब सीमेंट से इमारतें बनती है तो एक समय के उपरांत इमारत डैम्प के चपेट में आ जाता है, जिसके वजह से इमारत को काफ़ी नुकसान भी होता है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए कॉन्क्रीटो ने एक ऊनो नाम का डैम्प लॉक सीमेंट लॉन्च किया है। कॉन्क्रीटो ऊनो के अधिकारी चंदन राय ने बताया कि डैम्प लॉक पद्धति में सीमेंट उतना ही पानी लेता है जितना उसकी आवश्यकता है, इसके बाद पानी लेता ही नहीं है, जिसके वजह से एक तो पानी की बर्बादी बचती है और दूसरा इमारत में लगे सरिया जंग लगने से बचता है। कंपनी के अधिकारी चंदन राय ने बताया कि इसकी लॉन्चिंग
गया शहर के दुखरनी मंदिर के निकट स्थित रंजन स्टील के माध्यम से किया गया है। कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट अभय पांडे ने बताया कि डैम्प लॉक फार्मूला पर कॉन्क्रीटो उनो लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि डैम्प लॉक फार्मूला पर सीमेंट का कार्य इमारत को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इमारत निर्माण के उपरांत डैम्प के वजह से होने वाले लाखों की क्षति से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक पद्धति पर आधारित कॉन्क्रीटो उनो अब लोगों के लिए सरल और सहज उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि गया शहर के दुखरनी रोड स्थित रंजन स्टील के माध्यम से कॉन्क्रीटो उनो को लॉन्च किया गया है। मैं चंदन रॉय गया से बात कर रहा हूँ। मैं एक कंपनी का अधिकारी हूँ। हमारा आज कॉन्क्रीटो उनो का लॉन्चिंग है। कॉन्क्रीटो उनो जो अभी हमारी प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ विशेषता बताना चाहता हूँ। ये जो सीमेंट है ये डैम्प लॉक सीमेंट है, मतलब इसमें जितनी सीमेंट में पानी की ज़रूरत है उतनी मात्रा में ये पानी लेगा और उसके बाद ये पानी आपका नहीं लेगा। और ये विशेषता है ना, इस विशेषता से फ़ायदा क्या रहेगा, जो छड़ और बाकी जो सामान लगते हैं स्ट्रक्चर बनाने के बाद और जिसपे जो सीमेंट की कंक्रीट बनती है उसके बाद जो हमारी स्ट्रक्चर बन जाती है वो जब आगे निकलती है टाइम के साथ तो बेहतर प्रदर्शन देती है। डैम्प लॉक फार्मूला से फ़ायदा क्या होगा कि अंदर तक पानी रिसेगा नहीं और पानी अंदर में रहेगा नहीं, तो फिर स्ट्रक्चर सालों साल तक मजबूत रहेगा। आज हमारा लॉन्चिंग है और लॉन्चिंग के साथ साथ हम आज बैठे हैं यहाँ पर रंजन स्टील में, जो सिलेक्शन स्टील का काउंटर है। यहाँ पर हम लोगों की अभी ये लॉन्चिंग होने वाली है। हम पूजा पाठ करके ये जताना चाहते हैं कि ये जो सीमेंट है ये वन ऑफ द बेहतर सीमेंट है इस मार्केट में, और इस मार्केट में इसकी विशेषता के साथ हम आगे निकल पड़ेंगे और एक नया आयाम जोड़ेंगे कोको सीमेंट के लिए। नमस्ते। इस मौके पर रंजन स्टील के प्रोप्राइटर प्रिय रंजन ने बताया कि गया शहर के लोगों के लिए यह खुशी की बात है कि अब इमारत में डैम्प नहीं लगेगा। डैम्प से बचाव के लिए कॉन्क्रीटो उनो नाम का यह सीमेंट इमारत निर्माण के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। प्रिय रंजन से लक्ष्मी स्टील मेरा छड़ सीमेंट का दुकान है और सीमेंट जो है बेहतर से बेहतर सीमेंट हम बेचने में विश्वास करते हैं। यह जानकारी हुई कि यह जो है कंक्रीटो जो है एक नया प्रोडक्ट यूनो नाम से ला रहा है जो पानी के सीड़न को बचाता है और कभी भी मकान को ख़राब होने से बचाता है। इसलिए हमें जो है इस पर बहुत अट्रैक्ट हुए और इसका जब जानकारी कंपनी वालों ने दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा और इसका काम हमने फिर लिया और इसी का आज जो है सो हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। आज से ये बाज़ार में लॉन्च हो जाएगी गया शहर में। ये बाहर इंडिया में तो बहुत जगह सब जगह बिक रहा था, गया में नहीं बिक रहा था। गया में आज से शुरू हुआ है और हम इनसे बहुत प्रभावित हुए। प्रोडक्ट को देख करके जांचा परखा, बहुत अच्छा लगा। तो आज से हम इसका ये बाज़ार में अति कर रहे हैं। अभी एक ग्राहक भी जो है सो ये प्रभावित हुए तो अभी 150 बैग ये ट्रक से अभी तुरंत ही ले जा रहे हैं। आज उनकी ढलाई है। ढलाई में बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट आता है ढलाई के लिए। कंपनी के टेक्निकल एक्सपर्ट अभय पांडे ने बताया कि डैम्प लॉक फार्मूला पर कॉन्क्रीटो उनो लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि डैम्प लॉक फार्मूला पर सीमेंट का कार्य इमारत को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इमारत निर्माण के उपरांत डैम्प के वजह से होने वाले लाखों की क्षति से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक पद्धति पर आधारित कॉन्क्रीटो उनो अब लोगों के लिए सरल और सहज उपलब्ध होगा। मैं अभय पांडे निवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से टेक्निकल ऑफिसर हूँ गया रीजन, गया और जहानाबाद रीजन में। मैं आपको आज एक बताना चाहता हूँ, गया में हमने कॉन्क्रीटो उनो के नाम से एक सीमेंट लॉन्च किया है जो बिल्कुल ही डैम्प लॉक फार्मूला पे काम करता है। इसकी खास विशेषता ये है कि इसका आप कंस्ट्रक्शन में यूज में लाते हैं तो इसके वजह से इस सीमेंट में खासियत है कि सीलन से बचाव देता है। आपको किसी तरह का डैम या फिर आप प्लिंथ लेवल पे काम करो, ग्राउंड लेवल पे कर रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडरग्राउंड का काम हो या फिर आप स्लैब कास्टिंग का काम करो तो आपको सीलन से बचाव रखता है। जिसमें ये फ़ायदा आपको दिखता है कि अंदर जो सरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आरसीसी वर्क कर रहे हैं, उसमें जंग को रोकने में बिल्कुल बेहतर साबित होगा। अगर हमारा
सीलन अंदर जाएगा नहीं, पानी अंदर, मॉइस्चर अंदर कंटेंट नहीं जाएगा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि रस्ट जो हमें सरिया में लगता है, जंग लगता है, इससे पूर्ण रूप से बचाव हमें कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। तो हम इस सीमेंट से समझते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो डैम प्रूफ के फार्मूला के थ्रू हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं सीमेंट का, जो इसका नाम है कॉन्क्रीटो उनो। तो हमने आज से मार्केट में लॉन्च करके स्टार्ट कर दिया है। आज हमारे फर्स्ट जो कस्टमर है वो लेकर जा भी रहे हैं, हम उनके साइट पे भी जा रहे हैं जहाँ पे बेहतर सर्विस देंगे, और जो भी वहाँ पे उनको और सहायता की ज़रूरत पड़ेगा हम उसके लिए तत्पर हैं। पानी का उपयोग करना। और आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि कॉन्क्रीटो उनो सीमेंट में डैम प्रूफ तो है ही, साथ में ये सीमेंट जो है उतना ही पानी लेता है जितना एक सीमेंट को लेने की ज़रूरत है। उसको हाइड्रेशन के लिए जितनी आवश्यकता होता है पानी का, उतना ही वो ऑब्जर्व करता है। उसके बाद आपको पानी का ज़रूरत नहीं होता, उसको ज़रूरत नहीं होता उसका पानी का। धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं बरनवाल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बरनवाल ने अपने जीबी रोड स्थित कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे राष्ट्र को बिहार पर गर्व है, क्योंकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सदैव अपने राज्य की चिंता के लिए चिंतित रहते हैं। बिहार कैसे आगे बढ़े, विकासशील श्रेणी में बिहार को और आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार सदैव प्रयत्नशील हैं। ध्वजारोहण समारोह के मौके पर जनता दल यूनाइटेड के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। 74 बरस हो गए स्वतंत्र और गणतंत्र के। निश्चित रूप से हम जिस भारत में रहते हैं वो भारत सभी धर्मों का समागम भारत है। सभी लोग का मान बराबर है। इस भारत के खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने वाले 140 करोड़ आम आवाम जो लास्ट पायदान में टकटकी नज़र लगाए बैठे थे, उन तक विकास की किरण, मैं जिस बिहार में रहता हूं, उस बिहार में उन तक विकास की किरण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहुंचाने का काम किया है। समतामूलक समाज और समाजवाद जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने मुखारबिंद से और कलमों से जिन शब्दों को लिखा था, उन सभी शब्दों को अगर इस बिहार के धरती पे कोई काम करने का, अमली जामा पहनाने का कोई काम कर रहा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और वो नीतीश कुमार जो सुबह से लेकर शाम तक 2005 के बाद लगातार अनवरत काम करते हुए कभी रुकने वाले नहीं, जैसे जिस प्रकार से घड़ी नहीं रुकती है उस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अनवरत चलते रहते हैं। सुबह से लेकर 12 बजे रात तक सभी लोगों का विकास कैसे हो, बच्चों का विकास कैसे हो, नौनिहाल का विकास कैसे हो, बेटियां मेरी कैसे स्कूल में पढ़े, जवान का दिन जो जीविकोपार्जन है वो मजबूत कैसे हो, सबल कैसे हो, इन सभी चीज़ों को एक सूत्र में पिरो करके अगर चलने और चलाने का काम इस बिहार के धरती पे कोई कर रहा है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। जो बिना नाम का काम अगर इस पूरे भारत, स्वच्छंद भारत के धरती पे कोई काम करता है तो हमको लगता है कि उसका नाम नीतीश कुमार है। और आज 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पे बिहार में रहने वाले सभी आम आवाम, खास जो लास्ट पायदान में टकटकी नज़र लगाए बैठे थे विकास की किरण के लिए, उन तमाम परिवारों तक हम विकास की किरण, हम विकास की गाड़ी को पहुंचा करके हम शुभकामना और बधाई देते हैं कि बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष की, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की, लाल बहादुर शास्त्री की, जवाहरलाल की, गया शहर के एपी कॉलोनी चिड़ैयाटाड़ स्थित महेश सिंह यादव कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह भव्य समारोह के बीच मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं शिक्षा प्रेमी महेश सिंह यादव ने झंडोत्तोलन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए
यह गौरव की बात है कि हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति पर है। झंडोत्तोलन से पूर्व श्री महेश सिंह यादव एनसीसी की टीम द्वारा मार्च पास्ट और ट्रूप का निरीक्षण किया। समारोह के अवसर पर प्रिंसिपल रंजीत कुमार एवं अन्य लोग मौजूद थे। गणमान्य लोगों ने भी कॉलेज द्वारा निरंतर किए जा रहे बेहतर प्रदर्शन की तारीफ की। पूर्व विधायक एवं शिक्षा प्रेमी श्री महेश सिंह यादव ने कहा कि हमें जो आज़ादी मिली है इसके लिए देश को भारी कुर्बानी देनी पड़ी है। हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए वीर सपूतों को सदैव याद रखना चाहिए एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। प्रेडिक्शन के लिए हाजिर है श्रीमान। हेलो हेलो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा उच्छल जलधि तरंगा चाहे तब जय गाता जन गण मंगल की जय है भारती गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने महाविद्यालय में आज का दिन यह झंडा फहराया गया। बहुत कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी मिली है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इसलिए बहुत से वीरों ने कुर्बानी दिया तो देश की आज़ादी मिली है। हम इस आज़ादी को और झंडा को लहराते रहेंगे जब तक चाहे हमारी एक बूंद शरीर में खून रहेगा। इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को यही चाहेंगे, आप अगर सही शिक्षा लेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा झंडा ऊंचा और रहेगा। और जिस उद्देश्य से इस कॉलेज में आए हैं, पढ़े, मन से पढ़े, अगर कहीं कुछ कठिनाई हो तो हमें कहें। आपके लिए हमारे टीचर तत्पर तैयार रहते हैं। इस सबों से मेरे विद्यार्थियों से आग्रह निवेदन है कि अपनी पढ़ाई में रुचि लें, जब तो आप अच्छे काम करें, मजबूत हों, तो हमारा देश आगे। रत्न गढ़ा है, भारतवर्ष का इतिहास गौरवमय है। ऐसा इतिहास 200 वर्ष तो अंग्रेजों के गुलामी में रहा और उसके बाद पहले मुगलों ये बहुत, लेकिन फिर भी हम लोग गौरव पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह जाना हुआ है, आपको यह जान करके बहुत खुशी होगी कि अपने इस सुंदर आवाज को बचाने के लिए प्राण दे देंगे, लेकिन आजादी को खोएंगे नहीं। तो हमारा देश कितना जाग गया है, नया इतिहास बना है, चारों ओर भारत का नाम एक बार हो, भारत का जो गौरव बढ़ा है, हमारे लिए उत्साहवर्धक है, उल्लासवर्धक है। प्यारे बच्चों, उस पर तुम खूब पढ़ो और देश सबसे बड़ा होता है तो आपके खेल में मत रहो, संकीर्णता के घेरे में मत रहो, जातीयता के घेरे में रहो। क्या मुस्कुराइए। साहस के साथ बापू के किसान को याद करेंगे, पटेल को याद पढ़े हुए हैं और तो क्या आज 74वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ झंडा उत्तोलन हुआ।
ये बहुत से वीरों के जान जाने कुर्बानी के बाद हमारी आज़ादी मिली है। जो कितने माँ बहन कुर्बान हो चुके हैं, विधवा हो गए, तब हमें आज़ादी मिली। इस आज़ाद देश के हम रहने वाले आज दुनिया ने भारत के सबसे ऊंचा नाम है। ये समझते हैं कि ये देश हिंदुस्तान जो एक ऐसा है, सबों के मिलजुल भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब मिलकर, जितने भी व्यक्ति भारत के रहने वाले हैं, हम चाहेंगे, अपने महाविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को सुझाव देते हैं कि आप पढ़ेंगे, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, विवेक होगा तो आगे बढ़ेंगे, और पूरे देश, जब आप मजबूत होंगे तो पूरे देश मजबूत होगा। तो आप सबों के सामने मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ, मेरा देश पहले से काफ़ी मजबूत हुआ है, विकास हुआ है, आगे बढ़ा है। हम सब मिलकर इसको और मजबूत करें और आगे मिलकर आगे और बढ़ने के लिए इच्छा करें, सोचें और काम करें। यही हमारी भावना है, उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद।